चिड़ियों की चहचहाहट। ये कोई चिड़ियाघर नहीं बल्कि एक आम घर है। ये घर है आईपीएस अरविंद चतुर्वेदी का, जो नेचर लवर है, जिन्होंने अपने घर में एक सुंदर सा बागीचा बना रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर, और मैं हूं आपके साथ रागिनी। देखिए, आज है गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के घर पर, जिन्होंने अपने ही घर में एक छोटा सा बगीचा बना रखा है, जहां गौरैया के साथ साथ कई अन्य प्रजातियों की जो चिड़ियां हैं वो यहाँ पर आते हैं। पशु पक्षी जो है यहाँ पर सुबह सुबह चहचहाते नजर आते हैं, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। अभी भी मेरे पीछे सुनाई दे रही है वो जो आवाज़ है प्रकृति की, वो दिख रही है। बात करी जाए गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस जो है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि जो गौरैया हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। आइए आप बात करते हैं उनकी पत्नी रागिनी चतुर्वेदी जी से। जिन चिड़ियों से हमारे दिन की शुरुआत होती थी, कहीं ना कहीं आज हम विकास की दौड़ में उन चिड़ियों को भूलते जा रहे हैं और वो चिड़ियाँ विलुप्त हो रही हैं। इस कदर हम विकास की आंधी में दौड़ रहे हैं कि लग रहा है कि हम प्राकृतिक प्रेम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक हो सकता है। आज गौरैया दिवस है। इस मौके पर हम आ पहुँचे हैं आईपीएस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के घर पर, जहां पर उन्होंने एक सुंदर सा बगीचा बना रखा है। आप मेरे पीछे सुन सकते हैं इन चिड़ियों की जो चहचहाहट है, आपको ज़रूर सुनाई दे रही होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनकी धर्मपत्नी रागिनी चतुर्वेदी जी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस प्राकृतिक प्रेम को चिड़ियों के संरक्षण, पक्षियों के संरक्षण में समर्पित किया है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आपका नेचर लव है, ये कैसे, जो चिड़ियाँ हैं विलुप्त होती जा रही हैं, आज गौरैया दिवस भी हम मना रहे हैं, तो कैसे ये संरक्षण में उनके तब्दील हुआ? ये कुछ बचपन से ही मुझे शौक है रागिनी। और मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं अपने घर में देखती थी कि गौरैया आ रही हैं और जहाँ पर भी उनको जगह मिल रही है छोटे छोटे घोंसले बना रही हैं। तो मुझे लगता था ये इतनी मेहनत कर रही है, मैं इसकी क्या मदद करूँ घोंसले बनाने में। तो मैं छोटे छोटे मिठाई के डब्बे लेकर उनको सुतली से बांध कर, और उसमें जो फूस होती है जो उस समय बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती थी हमारे घर में, वो भर भर के मैं उनके लिए टांग देती थी। और मैं नीचे आके जब घर में अपने बताती कि मैंने ऐसा किया है, तो किसी ने मुझे बताया कि आपका इंसान का टच की चीज़ को वो नहीं एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन मैंने देखा कहीं कहीं मेरे उन डिब्बों में चिड़ियाघर बना लेती थी। तो ये शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। और जब मैं विवाह होकर यहाँ आई इस घर में, मुझे 30 साल होने जा रहे हैं, तो यहाँ ये देख कर के इतनी ढेर सारी चिड़ियाँ आती हैं और ढेर सारे पेड़ पौधे। मेरी मदर इन लोग को खुद बहुत पेड़ पौधों का शौक़ है, तो वो लगाए रहती थी और उसमें ढेर सारी चिड़ियाँ आती थी। तो मेरी तो खुशी का कोई पारावार ही नहीं रहा। और अब उनके लिए रोज़ दाना रखना, और फिर उसके बाद उनके लिए मैंने ये छोटे छोटे चिड़ियों के बॉक्सेस भी लगा रखे हैं। तो ये सभी लगभग भरे रहते हैं, और हमारे जो मेहमान हमारे घर आते हैं वो कहते हैं ये तो आपके नर्सिंग होम्स जो हैं ये हमेशा आबाद रहते हैं, इसमें कोई ना कोई आपका वो बना रहता है चिड़ियों का परिवार। तो ये तो लगातार रहता है यहाँ। आपने बताया 30 साल से आप इस घर में आई, जी उससे जी पहले से ये बगीचा है। सुबह जब होती है तो चिड़ियाँ, जाहिर है कि जहाँ पर बगीचा होता है वहाँ अपने आप पहुँच जाती हैं, उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से तरीके की यहाँ पर चिड़िया आती है गौरैया के अलावा? हाँ, आप जो ये बात कह रही थी कि सुबह की, पहले मैं इसके लिए बताती हूँ कि सुबह का आभास मुझे कमरे में तभी हो जाता है कि सूरज की किरणें फूट पड़ी हैं जब चिड़ियाँ चीं-चीं करना शुरू घड़ी करती देखने हैं। की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये देखती हूँ कि रोज़ अखबार में कितने बजे मॉर्निंग होने वाली है, कितने बजे सूर्योदय है, वो समय है, और चिड़ियों के उठने का समय लगभग एक ही है। और दूसरी बात आपने मुझसे पूछी कि चिड़ियाँ कौन-कौन सी आती हैं, तो यहाँ गौरैया तो हैं ही ढेर सारी, उसके अलावा यहाँ फाख्ता बहुत आती है। और फाख्ता थोड़ी नादान किस्म की चिड़िया है। वो बड़े ऐसी जगहों पर अपने घोंसले बना लेती है जो बहुत जल्दी टूट जाए या गिर जाए। और तो मुझे बहुत उसके ऊपर दया आती है कि इसको क्यों नहीं ये समझ आती कि ऐसी जगह अपना घोंसला बना रही है। और बुलबुल भी बहुत आती हैं, पिछले साल बुलबुल ने यहाँ घोंसले बनाए थे। और उसके अलावा सनबर्ड्स वगैरह भी मैंने यहाँ आते हुए देखी हैं।
इन सभी जो अलग-अलग तरीके की चिड़िया यहाँ पर आती हैं, उन पक्षियों के लिए किस प्रकार का दाना रखती हैं? क्या सबके लिए एक जैसा दाना होता है या फिर अलग-अलग वैराइटीज़ होती हैं? नहीं, दाना हम सबके लिए काकुन ही रखते हैं। वो जो भी आते हैं यहाँ काकुन खाते हैं, और यदि जो काकुन नहीं खाते, वो मुझे लगता है पौधों में उनको कुछ अपने लिए मिल जाता है। शायद छोटे कीड़े मिलते हों या उनके पत्तों से कुछ उनको मिलता हो, तो वो आस-पास यहीं रहते हैं। लेकिन दाना हम एक ही रखते हैं, काकुन उनके लिए। कभी ऐसा हुआ कि इतनी चिड़िया यहाँ पर आती हैं सुबह-सुबह कि आपके घर में पहुँच रही हों? ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपके घर पहुँच गई हो, कोई परेशानी हुई हो, ऐसा तो कभी नहीं? नहीं, नहीं, होता है, ऐसा भी होता है कि कभी हमारे दरवाज़े खुले हों, तो चिड़िया अंदर भी घुस आती हैं और हमें डर लगता है कि वो हमारे चलते हुए पंखों से घायल ना हो जाएँ। तो यहाँ पर भी जहाँ हमारे फैन्स लगे हुए हैं हमारे बरामदे में, इनसे भी कई बार हमको बंद करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने छोटा कूलर रखना शुरू किया कि चिड़ियों को वो उससे आहत ना हो। और एक बार तो पिछले साल एक गौरैया बिल्कुल ज़िद पर अड़ गई कि वो हमारे कमरे के एसी के ऊपर ही अपना घोंसला बनाएगी। वो थोड़ी-थोड़ी घास लेकर आती थी और उस पर बैठ जाती थी आके। तो और हम लोग यही डरे रहते थे कि अब यहाँ पर फ़ैन चलेगा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आना-जाना। दूसरे में दरवाज़ा दिन भर खुला रखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमारे घर में डॉग भी है, तो हमें कई बार बाकी लोगों को बचाने के लिए डॉग को अंदर बंद रखना पड़ता है। तो ख़ैर हमने करीब 15-20 दिन तो उससे एक तरह की लड़ाई लड़ी कि प्लीज़ तुम बाहर जाके अपना घोंसला बना लो, यहाँ मत बनाओ। तो बहुत नाराज़ भी होती थी। बाहर एक सीढ़ी रखी रहती है, तो उसके ऊपर बैठकर वो ची-ची करके बताती थी कि आप लोग मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों को भी जो समझ होती है इंसान के साथ रहने की, वो भी बड़ी भाषा अभूतपूर्व समझ है, आने लग बहुत जाती है। अद्भुत है। आज विश्व गौरैया दिवस है, लोगों को क्या उद्देश्य देंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम विकास की ओर दौड़ रहे हैं, हम कहीं न कहीं प्रकृति को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए काफ़ी घातक होने वाला है। लोगों को क्या उम्मीद देंगी और सबसे बड़ी बात क्या उद्देश्य देना चाहेंगी इन पक्षियों को संरक्षित करने के लिए? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ भी आस-पास जिन लोगों के घरों में चिड़ियाँ आती हैं, वो थोड़ा-सा दाना ज़रूर उनके लिए रखें। और मैंने ये पाया है कि एक काकुन नाम का एक जो दाना है, चिड़ियों को बहुत पसंद है। और अब गर्मी आ गई है तो उनके लिए पानी ज़रूर रखें। मैं अपने छत पर एक बड़ा-सा टब भर के रखती हूँ, जिसका उद्देश्य बंदर और चिड़िया दोनों है। क्योंकि बंदर भी जब इस एरिया में खूब आते हैं और जब प्यासे होते हैं तो फिर वो हमारी टंकियों के ढक्कन तोड़ने लगते हैं या बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो पानी भरकर ज़रूर रखें, जिससे चिड़ियों को भी उससे पानी मिलता रहे। और बाकी यदि आपके घर में बंदर वगैरह आते हैं, हम लोग उनसे परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन वो भूखे प्यासे रहेंगे तो भी हमें परेशान ही करेंगे। तो ये ज़रूर करें उनके कभी लिए। ऐसा हुआ कि आसपास के लोगों ने इस बगीचे की वजह से जैसे चिड़िया सुबह-सुबह आ जाती हैं, आपको ये अद्भुत लगता है कि चिड़िया सुबह आके आपकी नींद खोल देती हैं, लेकिन आसपास के लोगों ने कभी इसका नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि मैं तो ये देखती हूँ बाहर से कुछ लोग आते हैं और हमारे बगीचे में दाने भी डाल जाते हैं। उनको लगता है यहाँ बहुत गौरैया हैं तो हम भी बाहर से थोड़ा-सा दाना उनके लिए डाल दें। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। तो सुना आपने आज विश्व गौरैया दिवस है 20 मार्च। सरकार ने इस दिन को इसलिए मनाना शुरू किया ताकि जो पशु पक्षी हैं, साथ में गौरैया जो कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान निभाती है हमारे प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आईपीएस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, उनके घर में इस बगीचे में किस किस तरह की चिड़िया आती हैं और कैसे वो इन्हें संरक्षित कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।